आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जो कि शब्द से हमने लिए हैं, कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि आपके हर साल एग्जाम में इसी के अंदर से आते हैं। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, और मैं आपको अदा करता हूं कि इसी के अंदर से ही सवाल रहेंगे, इसके अलावा कहीं से भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर विश्वास है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला नंबर सवाल देखते हैं। दोस्तों पहला नंबर सवाल कर रहा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों कह रहा है 2 नंबर सवाल, पत्थर शब्द है। पत्थर शब्द, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इसमें दिया है ऑप्शन ए में तत्सम दिया है, ऑप्शन बी में विदेशज देशज, ऑप्शन सी में तद्भव, ऑप्शन डी में विदेशज दिया है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि तत्सम किसे कहेंगे, देशज किसे कहेंगे, और तद्भव और विदेशज, इनका पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं तत्सम। तत्सम देखिए, तत्सम वो शब्द होता है जो कि संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट मतलब कि लेकर आया जाता है। संस्कृत शब्द को ही हिंदी शब्द में मिक्स कर दिया जाता है, रख दिया जाता है बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि जैसे कि तत्सम में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आदमी बोलता है कर्म करो, हिंदी में भी हम लोग बोल देते हैं कर्म करो, जो कि कर्म क्या है, संस्कृत शब्द है कि नहीं है। कर्म हो गया। जैसे माँ को क्या बोलते हैं हम लोग, संस्कृत में माँ को बोलते हैं माता बोलते हैं, तो हिंदी में भी माता आ गई। जैसे पिताजी को क्या बोलते हैं, पिताश्री, तो पिताश्री संस्कृत का जितना भी शब्द है ना, जैसे आग को संस्कृत में क्या कहेंगे, अग्नि, तो क्या है अग्नि आ जाए, तो ये सब जो होता है हमारा तत्सम होता है। तत् का मतलब क्या होता है, तत् का मतलब होता है उसके, और सम माने समान, माने उसके समान। तो तत्सम का मतलब आप समझ गए होंगे। संस्कृत का कोई भी शब्द अगर हिंदी में आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, तत्सम कहते हैं। वहीं देशज, जब भी देशज का बात करें दोस्तों, तो जिसकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ हो उसे देशज कहेंगे। जैसे कि लोटा, डोरी, पगड़ी, थप्पड़, लुंगी, झुंगी, ये सब क्या है, ये हमारा देशज है। ठीक है। और तद्भव दोस्तों, तद्भव हम उसे कहेंगे संस्कृत शब्द को हिंदी में रूपांतर किया गया हो। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए संस्कृत में अग्नि बोलते हैं और हिंदी में अग्नि को क्या कहते हैं, आग कहते हैं। संस्कृत में माता, संस्कृत में माता होती है, हमारी माँ जो होती है संस्कृत में माता बोलते हैं, लेकिन जब माता को हिंदी में लाया गया तो उसे माँ बोला गया। पिताश्री संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, पिताजी, तो क्या हुआ, ये हमारा हिंदी हुआ, मतलब हिंदी में आया तो तद्भव हुआ, जो कि देखिए संस्कृत से आया, संस्कृत से कुछ परिवर्तन होके हिंदी में आ गया, रूपांतर हो गया, उसे क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। विदेशज, जिसकी उत्पत्ति यानी जिसका नामकरण विदेश में हुआ उसे क्या बोलेंगे, विदेशज। जैसे डॉक्टर, चश्मा इत्यादि से करके मतलब जो भी आता है क्या है, विदेशज है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पत्थर, ये पत्थर शब्द क्या है दोस्तों, पत्थर संस्कृत में भी पत्थर को ही पत्थर बोलते हैं, हिंदी में इसको भी पत्थर ला दिया गया, तो ये क्या है, तत्सम है। ये संस्कृत का ही शब्द है तो इसलिए तत्सम हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों कान शब्द है दोस्तों, तो कान शब्द क्या है, तद्भव है। ये संस्कृत से रूपांतर होके हिंदी में आया है तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नंबर सवाल क्या करें, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये योग रूढ़ कहलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों वाष्प, वाष्प क्या है, वाष्प आपका तत्सम है या तद्भव या देशज या विदेशज। दोस्तों ये देखिए वाष्प, ये संस्कृत का हूबहू ही शब्द है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्सम होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आम्र शब्द क्या है, आम्र शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो दोस्तों आम्र जो है तत्सम ही है, ये संस्कृत का ही रूप का ही शब्द है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों आग शब्द है, तो दोस्तों संस्कृत में आग को तो अग्नि कहते हैं, लेकिन जब अग्नि से रूपांतर हुआ आग में तो ये हिंदी में आया। तो देखिए संस्कृत से जब रूपांतर होकर हिंदी में आता है तो वो हमारा तद्भव होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है दोस्तों, तो मोर तद्भव है, क्योंकि संस्कृत में मोर को क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं, और मयूर से ही क्या हुआ, मोर बना। तो हिंदी में आया कि नहीं आया, कुछ
चेंज होकर आया, माने कुछ परिवर्तन के साथ में, इसलिए आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। दोस्तों 90 नंबर सवाल क्या कर रहा है, खेत शब्द है दोस्तों, खेत शब्द क्या है, तद्भव है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल बोल रहा है उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल कह रहा है रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर सवाल देखेंगे, सिद्धांत शब्द है, सिद्धांत शब्द है दोस्तों, सिद्धांत करने से पता चल रहा है ये संस्कृत का ही शब्द है जो कि हिंदी में हूबहू उतार लिया गया है। तो सिद्धांत हमारा संस्कृत शब्द है कि नहीं, तो जो भी संस्कृत का शब्द है ना तो हमारा तत्सम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चले। अगला सवाल दोस्तों क्या क्या कर रहा है, आंसू शब्द है, आंसू शब्द क्या है दोस्तों, तो आंसू हमारा तद्भव हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में आंसू क्या होता है, अश्रु होता है, तो अश्रु से ही आंसू बना, बना कि नहीं बना, तो ये अश्रु से आंसू आया हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ में, इसलिए आपका तद्भव हो जाएगा। परिवर्तन जब हो गया, संस्कृत शब्द को कुछ परिवर्तन करके हिंदी में जब लाते हैं तो वो हमारा तद्भव होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल कर रहा है पुस्तकालय शब्द है दोस्तों, तो पुस्तकालय शब्द है यौगिक, ये यौगिक शब्द होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों पंकज शब्द है, पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है दोस्तों, तो ये देशज है, इसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देशज। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। भिक्षा शब्द है, भिक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, भिक्षा का मतलब भीख मांगना होता है। अगर पूछता है यहाँ पर भीख शब्द का मतलब क्या होता है, भीख शब्द है तो हमारा तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पर भिक्षा संस्कृत में भी भिक्षा बोलते हैं और इसको हिंदी में लेकर डायरेक्ट चलाया भिक्षा शब्द को। तो भिक्षा क्या है, संस्कृत शब्द है, तो वहाँ पर जब भी संस्कृत शब्द आए तो हमारा तत्सम होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्सम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगले सवाल को देखते हैं। पंख शब्द है दोस्तों, पंख शब्द क्या है दोस्तों, तो पंख शब्द हमारा जो है तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों सवाल देखिए 19 नंबर का है पिजड़ा शब्द है दोस्तों, तो पिजड़ा जो शब्द है वो हमारा तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डेली सवाल को समझने के लिए। और हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है क्लास 10th की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।